जिले के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का नतीजा 0। डेली नए प्लान, सब हुए नाकाम। प्लान बी ने तोड़ा दम, अंधी सुरंग में फंस गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिल्कुल लापरवाही की जा रही है। मेरे बच्चे ने अभी तक निकाल कर रहा। भला कौन उस माँ के दर्द का अंदाजा लगा सकता है जिसके 3 साल की मासूम उसके उम्मीदों के उजाले में रहने के बदले अंधेरी सुरंग में फंसी हो और नन्ही सी जान को निकालने के तमाम दावे मुंह के बल गिरते जा रहे हों। बस अभी निकाला था, थोड़ी देर में अभी तक वागी थोड़ी देर ही कौन है। कहा जाता है कि माँ की गुहार में बहुत ताकत होती है, इतनी कि मौत के जबड़े से भी अपनी संतान को खींच लाए। लेकिन एक माँ की गुहार तमाम कोशिशों के बावजूद ओहदेदारों के कानों तक नहीं पहुँच रही। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो क्यों इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना। बेशक कोई किसी की किस्मत का दुख अपने माथे नहीं ले सकता, हर एक को अपनी किस्मत के अंधेरे से खुद ही लड़ना पड़ता है। लेकिन मुश्किल वक्त में पीड़ित के साथ खड़ा होकर उसे ढांढस बढ़ाया जा सकता है, दिलासा दी जा सकती है, एहसास तो कराया ही जा सकता है कि दुख की घड़ी में वो अकेला नहीं। लेकिन अफसोस, इस माँ से किसी ने बात तक करने की जहमत नहीं उठाई। लड़की की मम्मी है, लड़की के पापा बाहर है, नहीं तो इसने खाना खाया, नहीं पानी पिया, रो रो के बुरा हाल कर रखी है। कलेक्टर साहिबा बाहर आती है। फर्स्ट बात तो ये कि लड़की को गिरे हुए 3 दिन हो चुके थे, उसके बाद रात को 12 बजे वो यहाँ पहुँचती है। आकर कम से कम उसका पहला फर्ज ये था कि परिवारजनों से मिलके, उस बच्ची की माताजी से मिलके उसको सांत्वना देती। आपकी बच्ची को सकुशलम बाहर निकालने में पूरा योगदान देंगे, नहीं देंगे, जो भी थी उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। कलेक्टर साहिबा यहाँ आती है, सुबह आती है आधे घंटे, शाम को आती है आधे घंटे, अपने ऑफिस जाके सोती है। रात को उसको प्रशासनिक अधिकारी ये और बोलते कि बेचारी थक गई, वो सो गई। क्या कर रही है, या जमीन वार रही थी क्या, वो सो गई हो, क्या करती? आके उसके लिए कुर्सी डाल दी जाती है, बैठ जाती है। जब तक वो नहीं आए काम स्टार्ट नहीं होगा। परिवार वालों को ये नहीं पूछा कि आप किस कंडीशन में हो, हम आपकी बच्ची को सकुशल बाहर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। चेतना जमीन के 150 फीट अंदर फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, रेड माइनर्स, देसी जुगाड़ वाले तमाम एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक प्रदेश का सबसे लंबा कहा जाने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। कोटपूतली बहरौड़ जिले के किरतपुरा गांव में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा। 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे 3 साल की मासूम चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए निकली थी। पास में ही उसके पिता बोरवेल से पाइप निकलवा रहे थे। चाय पीना कितना महंगा पड़ सकता है ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो चाय पीने के लिए अपने घर पहुंचे, पीछे से चेतना बोरवेल में गिर गई। 23 दिसंबर दोपहर 1:50 पर कोटपूतली के किरतपुरा क्षेत्र से बड़ियाली ढाणी में चेतना बोरवेल में गिरी। दोपहर 2 बजे परिजनों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। शाम 5:15 बजे एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शाम 6 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात 8:45 पर देसी जुगाड़ एक्सपर्ट जगराम एंड टीम पहुंची। तब शुरू हुआ ऑपरेशन। 6 दिन बाद भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। डेली नए प्लान बनाए जा रहे हैं, सबके सब नाकाम। 24 दिसंबर शाम तक 4 देसी जुगाड़ फेल हो जाने के बाद आधुनिक मशीनों से खुदाई शुरू की गई। रेस्क्यू में देरी और लापरवाही के आरोपों से घिरे अधिकारियों की बातों से परिवार और ग्रामीणों को भी नाराजगी है। प्रशासन की पूरी लापरवाही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। खबर है कि मासूम 120 फीट की गहराई में अटकी हुई है। भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अधिकारी चुप हैं। परेशानी इसलिए भी बढ़ गई कि मंगलवार सुबह के बाद से बच्ची में कोई हरकत नजर नहीं आई। चेतना के लिए अब चमत्कार की ही आस बची है, इसलिए सैकड़ों लोग रेस्क्यू ऑपरेशन और आसपास की रतजगा कर जगह पर निगरानी कर रहे हैं। हद तो ये है कि अब जितने भी बोरवेल हादसे हुए अब तक, उनमें सबसे अधिक संसाधनों का इस्तेमाल कोटपूतली बोरवेल हादसे में किया गया, जिसमें 3 जेसीबी मशीन, 2 पाइलिंग मशीन्स, 2 क्रेन, 10 ट्रैक्टर सहित कई मशीनरीज यहां लगाई जा चुकी हैं। लेकिन
एनडीआरएफ ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद भी हाथ खाली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के फेल होने की 5 बड़ी वजह गिनवाई जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने फैसला लेने में की देरी। अब तक मिली नाकामी के लिए लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने निर्णय लेने में देरी की। बच्ची जब सोमवार को बोरवेल में गिरी थी, उसको देसी जुगाड़ जितने भी लगाए गए उससे 20 फुट हुक के जरिए बाहर भी निकाल लिया गया, लेकिन बच्ची वहीं फंसकर रह गई। जमीन के अंदर मौजूद पत्थर की परत, देसी जुगाड़ पर अत्यधिक निर्भरता, संसाधनों की कमी, घटनास्थल पर पहुंचने में भी दिक्कत, सर्दी, बारिश और मौसम खराब। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे 5वें दिन बारिश और खराब मौसम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। ऊपर नीचे मिट्टी का अलग अलग जगह से उसका सैंपल लेके देखा गया कि मिट्टी कहाँ का लूज है या टाइट है, तो सभी जगह मतलब एक जैसी मिट्टी है, थोड़ा पथरीली है और काफ़ी मतलब टाइट मिट्टी है। कितने फीट का ये टनल बनाया जाएगा और कितना समय लगेगा? अमूमन कितना समय लग जाता है? सर ये 8 से 9 फीट के आसपास टनल बनेगा और समय का तो कह नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत हार्ड पत्थर है कि जैसे कि कल आपने देखा होगा हाइड्रोलिक मशीन को भी 15 फीट खोदने में पूरा दिन लग गया था और हमको 8-9 फीट मैनुअली हाथ से खोदना। बाकी आप टाइम का हम कोशिश ही हमारी रहेगी, नए वो और भी इक्विपमेंट मंगाए गए उसकी पत्थरों को देखते हुए और ज़मीन की हार्डनेस को देखते हुए हमने और भी इक्विपमेंट काफ़ी मंगाए हैं अलग अलग प्रकार के। तो जिस इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा उसी को यूज करके हम बहुत जल्दी ये कार्रवाई खत्म करेंगे। और इधर चेतना के परिजनों का हाल बेहाल हो चला। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। चेतना की मां की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और वो जैसे तैसे बेटी की आस के लिए दिन काट रही है। हालांकि चेतना सही सलामत निकल आए ये किसी चमत्कार से कम न होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटपुतली से हीरालाल सैन की रिपोर्ट। भांकरोटा अग्निकांड कार्रवाई बने नजीर। दरअसल भांकरोटा हादसे के बाद अलग अलग विभागों के बीच लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन ग्राउंड पर फिलहाल कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आता। जिस कट पर भीषण दुर्घटना हुई थी वहां अब भी बड़े बड़े टैंकर और ट्रेलर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सुन ले जिम्मेदार, गलती होती है सजा की हकदार। खाना पूर्ति पर लगे विराम, तभी तो हादसों पर